महाभारत एक अद्भुत महावाक्य है। महाभारत भारतीय संस्कृति का एक प्रमुख महावाक्य है जो जीवन के विभिन्न पहलुओं को दर्शाता है। इसमें धर्म, राजनीति, नैतिकता, संबंधों और जीवन के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर गहन चिंतन है। महाभारत की कथा अपने आप में इतनी विशाल और जटिल है कि इसके हर पहलू में रोचकता और गहराई है। ये महावाक्य हमें न केवल मनोरंजन प्रदान करता है बल्कि जीवन के मूल्यों और नैतिकताओं के बारे में गहन शिक्षा भी देता है। महाभारत की प्रमुख कथा कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध पर आधारित है, परंतु इसमें निहित अनेक छोटी छोटी कथा और प्रसंग हैं जो इसे और भी अधिक दिलचस्प बनाते हैं। तो आइए महाभारत के कुछ रोचक पहलुओं पर विचार करते हैं और सुनते हैं। तो जय श्री कृष्ण दोस्तों। भीष्म की प्रतिज्ञा का पहला पहलू महाभारत का एक अत्यंत रोचक और महत्वपूर्ण प्रसंग है। भीष्म पिता की प्रतिज्ञा। जब उनके पिता शांतनु ने गंगा से विवाह किया और उनके पुत्र देवव्रत, जो बाद में भीष्म कहलाए, और भीष्म का जन्म हुआ, तब शांतनु ने दूसरी बार सत्यवती नामक मछुआरण से विवाह करने की इच्छा प्रकट की। सत्यवती के पिता ने विवाह की शर्त रखी कि उसके पुत्रों को ही हस्तिनापुर का उत्तराधिकारी बनाया जाए। ये सुनकर देवव्रत ने अपने पिता की खुशी के लिए ये प्रतिज्ञा ली कि वे जीवन भर विवाह नहीं करेंगे और राज सिंहासन पर सत्यवती के पुत्रों का ही अधिकार होगा। भीष्म की ये प्रतिज्ञा और त्याग अपने आप में महाभारत की कहानी का एक महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक पहलू है। दूसरा, कर्ण का चरित्र और दानवीरता। कर्ण महाभारत के सबसे दिलचस्प और दुखद पात्रों में से एक है। वे सूर्य और कुंती के पुत्र थे, लेकिन उनका पालन पोषण अधिरथ नामक सारथी ने किया। कर्ण की सबसे बड़ी विशेषता उनकी दानशीलता थी। उन्होंने कभी किसी से कुछ भी मांगने वाले को निराश नहीं किया। उनकी दानवीरता की सबसे प्रसिद्ध घटना तब हुई जब भगवान इंद्र ने उनसे उनके कवच और कुंडल मांग लिए, जिसे वे अपने शरीर से अलग नहीं कर सकते थे। कर्ण ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपना कवच और कुंडल इंद्र को दान कर दिए। कर्ण का ये अद्वितीय त्याग और उनका संघर्ष महाभारत के युद्ध में एक विशेष स्थान रखता है। द्रौपदी का चीरहरण। द्रौपदी का चीरहरण महाभारत में एक और बहुत ही रोचक और मार्मिक प्रसंग है। द्रौपदी का चीरहरण जब पांडवों ने जुए में अपना सब कुछ हार दिया, तो दुर्योधन ने द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया। दुशासन ने द्रौपदी का चीरहरण करने का प्रयास किया, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी की रक्षा की और उनका चीर इतना लंबा हो गया कि दुशासन उसे खींचता खींचता थक गया। ये घटना न केवल महाभारत के युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार करती है, बल्कि द्रौपदी के अपमान और उनके दृढ़ संकल्प की भी कहानी है। श्री कृष्ण और भूमिका। महाभारत में भगवान श्री कृष्ण की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। वे केवल पांडवों के मित्र नहीं थे, बल्कि उनके मार्गदर्शक और संरक्षक भी थे। श्री कृष्ण ने अर्जुन को भागवत गीता का उपदेश दिया, जो महाभारत का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। गीता में श्री कृष्ण ने कर्म, धर्म, भक्ति
और ज्ञान की महत्ता को बताया। उन्होंने अर्जुन को ये सिखाया कि युद्ध करना उनका धर्म है और उन्हें अपने कर्तव्य का पालन करते हुए बिना किसी फल की चिंता किए युद्ध में उतरना चाहिए। श्री कृष्ण की चतुराई और कूटनीति के बिना महाभारत का युद्ध संभव था, पांडवों के पक्ष में नहीं हो पाता। उदाहरण के लिए श्री कृष्ण ने भीष्म पिता के सामने शिखंडी को खड़ा कर दिया, जिससे भीष्म ने युद्ध में हथियार डाल दिए। इसी प्रकार श्री कृष्ण ने कर्ण के रथ पर पहिया धसवा कर अर्जुन को उसे मारने का मौका दे दिया। अर्जुन और एकलव्य की कहानी है। महाभारत में एकलव्य और महाभारत में अर्जुन। एकलव्य की कहानी भी एक महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक प्रसंग है। एकलव्य जो एक निषाद राजकुमार था, गुरु द्रोणाचार्य से शिक्षा प्राप्त करना चाहता था, लेकिन द्रोणाचार्य ने उसे क्षत्रिय न होने के कारण शिक्षा देने से मना कर दिया। तब एकलव्य ने द्रोणाचार्य की मिट्टी की मूर्ति बनाकर उनके समक्ष अभ्यास करना शुरू कर दिया और अंततः अद्वितीय धनुर्धर बन गया। जब द्रोणाचार्य को ये पता चला तो उन्होंने एकलव्य से गुरु दक्षिणा में उनका अंगूठा मांग लिया, जिससे वे कभी भी अर्जुन से श्रेष्ठ धनुर्धर न बन सके। ये प्रसंग कई नैतिक प्रश्न खड़े करता है और ये दर्शाता है कि सामाजिक भेदभाव कैसे किसी की प्रगति में बाधा बन सकता है। एक और किस्सा है। महाभारत का युद्ध। महाभारत का एक युद्ध कुरुक्षेत्र में लड़ा गया, जिससे कौरवों और पांडवों के बीच भीषण संघर्ष हुआ। ये युद्ध केवल एक राजनीतिक संघर्ष नहीं था, बल्कि धर्म और अधर्म के बीच भी युद्ध था। युद्ध में पांडवों ने धर्म का पक्ष लिया, जबकि कौरव अधर्म के प्रतीक बने। इस युद्ध में अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव और कर्ण जैसे वीर योद्धाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही। युद्ध में सबसे महत्वपूर्ण दिन वह था जब अर्जुन ने अपने गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा के मारे जाने की झूठी खबर फैलाई। इस खबर ने द्रोणाचार्य को इतना तोड़ दिया कि उन्होंने हथियार डाल दिए और इसी दौरान धृष्टद्युम्न ने उनका वध कर दिया। इस तरह महाभारत का युद्ध अपने चरम पर पहुंचता है और अंततः पांडव विजयी होते हैं। अश्वत्थामा। अश्वत्थामा का शाप। महाभारत के युद्ध के अंतिम चरण में अश्वत्थामा ने पांडवों के शिविर में घुसकर 5 पांडवों के पुत्रों की हत्या कर दी। इसके बाद जब अर्जुन ने अश्वत्थामा को पकड़ लिया तो उसे मृत्युदंड देने का निर्णय लिया गया, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को अमर का शराप दे दिया और कहा कि वह अनंत काल तक पृथ्वी पर भटकेगा और अपने कर्मों का फल भोगेगा। अश्वत्थामा का ये शाप महाभारत की कथा एक महत्वपूर्ण और रोचक पहलू है, जो ये दर्शाता है कि अधर्म का फल अतः कितना कष्टदायक हो सकता है। निष्कर्म। महाभारत केवल एक युद्ध की कहानी नहीं है, बल्कि जीवन के विभिन्न पहलुओं का दर्शन है। इसमें धर्म, कर्म, त्याग, प्रेम, देश, अहंकार, क्षमा और दान जैसे अनेक तत्व शामिल है। महाभारत के पात्रों की विविधता और उनकी जटिलताएं इसे भी और भी रोचक बनाती है। ये महावाक्य हमें सिखाता है कि जीवन में सच्चाई और धर्म का पालन करना चाहिए और कितना महत्वपूर्ण है, चाहे परिस्थितियां कितनी भी विकट क्यों ना हो। महाभारत की गाथा आज भी लोगों के जीवन में प्रेरणा का स्रोत है और सदियों तक बनी रहेगी। तो जय श्री कृष्ण दोस्तों, आपको ये कथा और कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल पर नए हो